हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक पासा 2 बार उछालने पर सफलता की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए, जहां पासे पर संख्या 6 प्रकट होना एक सफलता माना गया है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में तो देखो, अगर मैं पासे की बात कर रहा हूं तो पासे पर 6 फलक होते हैं, जिसको हम लोग प्रतिशत समष्टि से दर्शा देते हैं। इसमें एक समुच्चय रूप में 1 2 3 हर एक 6 फलक पे ये संख्या मौजूद होगी, 4 5 6 इस तरीके से। और उसके बाद में हमें प्रायिकता बंटन निकालना है, तो इसके लिए हमें यादृच्छिक चर भी हमें मानना पड़ता है कि किसके लिए क्या सफलता होगी, जिसके लिए हमें यादृच्छिक चर मानना और उसके लिए प्रायिकता बंटन निकालनी है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग सवाल में। तो सवाल में देखो, सबसे पहली चीज तो सिक्का जो है 2 बार उछालने पर हमें सफलता पूछ रही है। ठीक है, तो यादृच्छिक चर यहाँ पे x मानेंगे। ठीक है, इस तरीके से यादृच्छिक चर x। ठीक है, और x का मान देखो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे कि x हमने माना, यहाँ पे x माना हमने पासे पर संख्या 6 प्रकट होना, पासे पर संख्या 6 प्रकट होना, मतलब 2 स्थितियां। पासे को 2 बार उछालेंगे तो सारी स्थितियां हमें शामिल करनी है जहां पे पासे पर 6 प्रकट होता है। तो हमें पहली स्थिति तो ऐसी मिलती है जब पासे पर एक भी 6 प्रकट नहीं होता है, तो उसमें जो है इस केस में x का मान 0 हो जाता है। फिर दूसरी स्थिति, पासे पर एक 6 प्रकट होता है, तो इस केस में x का मान 0 हो जाता है। और पासे पर दोनों बार उछालने पर 6 प्रकट होता है, तो यहाँ पे x का मान 2 मिल जाता है। अब उसके बाद देखो, यहाँ पे ये तो हमने यादृच्छिक चर को परिभाषित कर दिया। अब हमें प्रायिकता भी निकालनी है, तो प्रायिकता हम लोग निकाल लेते हैं। p बराबर में पासे पर 6 प्रकट होने की प्रायिकता, इसको इस तरह से परिभाषित हमने कर दिया। तो देखो, यहाँ पे 6 प्रकट होना मतलब एक परिणाम है, अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम 6 है, तो 1/6 के बराबर ये मिल जाएगा। इसी तरह हम लोग यहाँ पे ये क्यों इसको मान लेते हैं, पासे पर 6 प्रकट नहीं होना, पासे पर 6 प्रकट नहीं होने की प्रायिकता, तो देखो ये किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ से ये बराबर हो जाएगी 1 माइनस में 1/6, मतलब अनुकूल परिणाम 5 हो गए और कुल परिणाम 6 हो गए। अब हमको निकालना है क्या, पासे पर संख्या 6 प्रकट होने के लिए प्रायिकता बंटन। तो यहाँ पे लिखेंगे x के लिए प्रायिकता बंटन। तो ये किस तरीके से आ जाएगा, देखो यहाँ पे इधर तो अपने पास x के मान आ जाएंगे और इधर अपने पास px के मान आ जाएंगे संगत प्रायिकता के, और ये जो भी मान आएंगे सारे के सारे मान मिला के प्रायिकता बंटन को निर्धारित करेंगे। तो देखो, x के मान मैंने पहले ही बता दिया, x का मान अपने को 0 मिला, x का मान 1 मिला और x का मान 2 मिला। कैसे कैसे मिला, देखो पहली बार ऐसा हो सकता है कि पहली बार में भी 6 नहीं आए और दूसरी बार में भी 6 नहीं आए, और 6 नहीं आने की प्रायिकता 5/6 है, तो पहली बार में भी 6 नहीं आया और दूसरी बार में भी 6 नहीं आया। टोटल मिला के प्रायिकता किसके बराबर आ गई, 25/36 के बराबर आ गई। फिर एक बार अपने पास 6 आ रहा है, तो मान लेते हैं कि पहली उछाल में अपने पास 6 नहीं आ रहा है, तो पहली उछाल में 6 नहीं आने की प्रायिकता गुणा में दूसरी बार में 6 आ गया, तो 1/6 प्लस ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में 6 आ जाए और दूसरी बार में 6 नहीं आए। तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं 5/36 प्लस 5/36, ये हो गया 5/36 प्लस 5/36, टोटल मिला के 10/36 के बराबर आ गया। अब ये जो x बराबर 2 के लिए हम लोग कहेंगे कि पहली उछाल पर भी अपने पास 6 आया और दूसरी उछाल पर भी अपने पास 6 आया, टोटल मिला के 1/36 के बराबर आ गया। अब ये जो प्रायिकता बंटन हमने निकाली है वो सही है कि नहीं है, इसके लिए हम लोग जांच कर सकते हैं कि सारी की सारी जो संगत प्रायिकताएं हैं उनका योग करेंगे तो वो इकाई के बराबर होता है। तो देखो, योग करके देख लेते हैं। 25/36 तो जब एक बार भी 6 नहीं आए उसकी प्रायिकता है, और 10/36 जब एक बार 6 आए उसकी प्रायिकता है, और जब दोनों बार 6 आए इसके लिए प्रायिकता है 1/36। तो हर तो सबका समान है, तो लघुत्तम तो 36 आ जाएगा, इधर बनेगा 25 प्लस 10 प्लस 1, टोटल मिला के ऊपर भी 36 बनेगा, नीचे भी 36 बनेगा, जो कि आपस में कट जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि सारी की सारी संगत प्रायिकताओं का योग करेंगे तो इकाई के बराबर आएगा। अगर इकाई के बराबर आ गया तो हमने जो प्रायिकता बंटन निकाला है ये बिल्कुल सही है। इस तरह से हमने जो है पासे को जब 2 बार उछालेंगे तो पासे पर संख्या 6 प्रकट होने की प्रायिकता बंटन निकाल दिया है।
यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।